Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back at my YouTube channel, The Linguistic Loop. In today's lecture, we will discuss about the manner of articulation. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में पढ़ा था. मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन आर द ब्रांचेज ऑफ फोनेटिक्स. अगर हम लोग सिंपल वर्डिंग में फोनेटिक्स को डिफ़ाइन करें, फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स. मीन टू से साउंड्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, कौन कौन से हमारे माउथ ऑर्गन्स हैं जो हेल्पफुल होते हैं साउंड को प्रोनाउंस करने के लिए. प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि साउंड्स कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती है. ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन यूज़ होते हैं हमारे माउथ के. बट मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में पढ़ेंगे हाउ द साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड. साउंड्स क्या कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं एंड कैसे प्रोड्यूस होती हैं. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन. अगर सिंपल वर्डिंग में हम लोग मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को डिफाइन करें, हाउ दे आर आर्टिकुलेटेड, सच a description is necessary if we want to able to differentiate between some sounds, which is preceding discussion. We have placed in the same category, for example, the sound of ta and sa are both voiceless alveolars. alveolars ये place of articulation से belong करते हैं. अगर आपने मेरा last lecture नहीं लिया, पहले आप last lecture place of articulation का लें, फिर उसके बाद आप लोगों को मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन का लेक्चर लें. इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको तब डेवलप होगी. हाउ डू दे डिफ़र, ये टा एंड सा साउंड्स डिफ़र कैसे हैं. दे डिफ़र इन द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में दे बिलोंग्स टू alveolars, but in manner of articulation its branches are different in the way they are pronounced. The ta sound is one of the set sound called stops, and the sa sound is one of the set called fricatives. ये नेक्स्ट इसकी कुछ ब्रांचेस हैं, स्टॉप्स, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स. ये नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो जाएगी. स्टॉप्स का क्या मतलब है. of the sounds we have already mentioned the set pa, ba, ta, da, ga, ka are all produced by some form of stopping of the air stream. इसको अंडरलाइन करें, stopping of the air stream. इन वर्ड्स को जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए माउथ में ब्लॉकेज ऑफ एयर आता है. हमारे जो माउथ में से वर्ड प्रोनाउंस होता है वो स्टॉप होता है. देन वी कैन प्रोनाउंस दीज वर्ड्स. सो इट्स नोन एज स्टॉप्स. देन लेटिंग इट गो अब्रप्टली. पहले आवाज़ जो हमारा मुंह है वो बंद होता है, देन सडनली वो क्या होता है, फ्लो ऑफ एयर निकलता है. This type of consonant sounds resulting from a blocking or stopping effect on the airstream, and these stops and these called stops are plosive. and यहाँ अंडरलाइन करें, stops को plosive भी बोलते हैं. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट है जी हमारे पास है एफ्रिकेट्स. द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द सेट ऑफ साउंड फ, व, इत, तिक, सा, ज, श, च involves almost blocking the airstream and have the air push through very narrow opening. इन वर्ड्स को जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो बहुत से थोड़ा हम लोग मुंह खोलते हैं जैसे इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए. और एक तो यहाँ इसकी पहचान ये हो गई, इट्स प्रोनाउंस विद वेरी नैरो ओपनिंग एंड एज द एयर पुश्ड थ्रू अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड एंड द रिजल्टिंग साउंड्स आर कॉल्ड फ्रिकेटिव्स. दो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं फ्रिकेटिव्स की. एक तो ये है कि इट्स pronounced by very narrow opening of the mouth, and then the next one is when we when we pronounce these words a little bit friction is produced.
ठीक है जी, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और थोड़ा से हमारी हवा की ब्लॉकिंग होती है, और देन वी कैन प्रोड्यूस दीज वर्ड्स विद वेरी नैरो ओपनिंग ऑफ माउथ। नेक्स्ट है जी हमारे पास एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट्स में भी फ्रिक्शन क्रिएट होती है, बट इसमें और फ्रिकेटिव्स में क्या डिफरेंस है ये आपको इधर पता चल जाएगा। इफ़ यू कंबाइन अ ब्रीफ स्टॉपिंग ऑफ द एयर स्ट्रीम विद एन obstructed release which caused from friction, you will be able to produce these sound, cha and ja sound. These are called affricates and occur at the beginning of the words cheap and jeep. In the first of these are the voiceless affricates and in the second are वॉइस्ड एफ्रिकेट्स। यहाँ आपके लिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियोस में आप लोगों को वॉइसलेस साउंड्स और वॉइस्ड साउंड का डिफरेंस बताया हुआ है। आपने मुझे मैसेज करके बताना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉइसलेस साउंड्स एंड वॉइस्ड साउंड्स। ठीक हो गया? नहीं, अगर आपको पता चलेगा, नहीं आपको समझ आई होगी, फिर मैं आपको बताऊंगी, बट फर्स्ट यू हैव टू टेल मी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉइस्ड साउंड्स एंड वॉइसलेस साउंड्स। नेक्स्ट जी है हमारे पास नेज़ल साउंड्स। नेज़ल साउंड कौन सी होती हैं? मोस्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस ऑरली विद द वेलम रेज प्रिवेंटिंग एयर फ्लो फ्रॉम एंटरिंग इन द नेज़ल कैविटी। जैसे कुछ आवाज़ें होती हैं जो हम लोग नाक से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं उनका एयर फ्लो वो हमारे गले में आने की बजाय क्या होता है, नाक की तरफ चला जाता है। वो साउंड्स जिनको हम लोग नाक से बोलते हैं दैट्स कॉल्ड नेज़ल साउंड्स। When the velum is lowered and the air stream is allowed to flow out through the nose to produce जैसे ma sound, na sound, ing sound, the sounds are described as nasal sounds. Okay, these sounds are known as nasal sounds. These three sounds are all voiced sounds. Again, these are voiced sounds. The words morning, knitting and name begin and end with nasal sounds. ठीक है, अगर आप अपने नाक में हाथ रखेंगे यहाँ पे अपनी नोज़ के ऊपर, तो आपको क्या होगा, लिटिल बिट फ्रिक्शन क्रिएट होगी व्हेन यू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स। लिक्विड्स कौन से होते हैं? व्हेन वी प्रोनाउंस द वर्ड्स लिड, the outer side of tongue connected with alveolar ridge and called later liquids. ठीक है, the initial sound in lid and red are described as liquids. They are both voiced sounds. The la मतलब l sound जो है sound is called the later liquid की मैंने आपको ऊपर definition बताई है। The R sounds at the beginning of red is formed with the tongue tip raised and curled back near the alveolar ridge. ये माउथ ऑर्गन, एलियोलर रिज और एलियोलर्स और रफ बोनी एरिया, ये सारे मैंने आप लोगों को प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में बताए हुए हैं। पहले आप प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का लेक्चर लें, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप होगी फॉर द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्लाइड्स। द साउंड्स W and ja are described as glides. They are both voiced and occur at the beginning of V, wet, U and yes. These sounds are typically produced with the tongue in motion or gliding to or form the position of vowel and are sometimes called semi-vowels. So today's lecture we wind up here. अगर आपको इन मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की या प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की या उससे पहले मैंने लिंग्विस्टिक की डेफिनेशंस के अबाउट लेक्चर बनाया है, आपको नहीं समझ आया, आप क्वेश्चन पूछें मुझसे, आपके मैं क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द लिंक with your friends and family. Thank you. Allah Hafiz for watching this video and take care of yourself and your parents. Allah Hafiz.